जिस प्रकार संसार में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने जन्म से पूर्व उसकी जन्म तिथि निश्चित करके आता है, इसी प्रकार भगवान के जो अवतार मानव रूप में जन्मे, उनका भी इस धरती पर एक निश्चित समय था। उनकी मृत्यु के बाद उन्हें मृत्यु को समाप्त करके उनको वापस लौटना था। हमने अब तक भगवान कृष्ण और भगवान लक्ष्मण की मृत्यु या उनके चले जाने की कहानी बताई है। आज हम जानेंगे कि भगवान श्री राम इस व्यक्ति को छोड़कर भगवान विष्णु के पास चले गए। भगवान राम की मृत्यु में सबसे बड़े बाधक उनके प्रिय भक्त हनुमान थे, क्योंकि हनुमान के कारण यम को इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वे राम के पास पहुंच पाते, परंतु इसका समाधान स्वयं श्री राम ही करे। आइए जानते हैं कि भगवान राम ने इस समस्या का समाधान कैसे किया। एक दिन राम को पता चला कि उनकी मृत्यु का समय आ गया है। वह जानते थे कि जो जन्म लेता है उसे मरना ही पड़ता है। यम को मेरे पास आने दो, मेरे लिए वैकुंठ यह मेरे स्वर्गीय घर जाने का समय है, उन्होंने कहा। लेकिन मृत्यु के देवता यम अयोध्या में प्रवेश करने से डरते थे, क्योंकि उन्हें अपने महल के मुख्य रक्षक राम और हनुमान के परम भक्त से डर लगता था। यम के प्रवेश के लिए हनुमान को हटाना आवश्यक था, इसलिए राम ने अपनी अंगूठी महल के एक फर्श के एक छेद से गिरा दी थी और हनुमान से इसे ढूंढकर लाने के लिए कहा। हनुमान ने अपना आकार भंवर जैसा बनाया और उस अंगूठी को खोजने के लिए बिल में प्रवेश कर गए। वह छेद न केवल एक छेद था, बल्कि एक सुरंग थी जो सांपों के शहर, सांपों के लोगों तक जाती थी। हनुमान नागों के राजा वासुकी से मिले और उन्हें अपने आने का कारण बताया। वासुकी हनुमान नागों के बीच में जहाँ गए, अंगूठियों की एक अंगूठी रखी हुई थी। वासुकी ने कहा, यहाँ तुम्हें राम की अंगूठी मिलेगी। हनुमान सोच रहे थे कि वह उसे कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि वह भूसे में सुई ढूंढने जैसा था। लेकिन सौभाग्य से उन्होंने जो पहली अंगूठी उठाई वह राम की अंगूठी थी। हैरानी की बात यह थी कि उन्होंने जो दूसरी अंगूठी उठाई वह भी भगवान राम की अंगूठी थी। दरअसल उस देर में जितनी भी अंगूठियाँ थी वे सभी एक जैसी ही थी। इसका अर्थ यह हुआ कि वह सोच में पड़ गया। वासुकी ने मुस्कुराते हुए कहा, हम जिस दुनिया में रहते हैं, हम सृजन और विनाश के चक्र से गुजरते हैं। इस दुनिया के प्रत्येक सृजन चक्र को एक कल्प कहा जाता है। हर युग में 4 युग या 4 भाग होते हैं। दूसरे भाग या त्रेता युग में राम का जन्म अयोध्या में हुआ। एक एप्रन इस अंगूठी का अनुसरण करता है और पृथ्वी पर राम की मृत्यु प्राप्त करता है। इसलिए यह सैकड़ों हजारों कलाकृतियों का ढेर है। सभी अंगूठियाँ असली हैं। अंगूठियाँ बढ़ती रही और उनके ढेर बढ़ते होते गए। बहुत कुछ है। भावी मेढ़ों के छल्लों में के लिए भी जगह है। हनुमान जानते थे कि कोबरा और छल्लों के पर्वतों में उनके प्रवेश की कोई आकस्मिक घटना नहीं है। यह राम का उसे समझाने का तरीका था कि मृत्यु को आने से रोका नहीं जा सकता। भगवान राम को मृत्यु प्राप्त होगी, दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन हमेशा की तरह दुनिया का पुनर्निर्माण होगा और राम फिर से जन्म लेंगे।